धन्यवाद दोस्तों। आज पुनः हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से मौसक ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने अपने पिछले हर वीडियो में चर्चा किया था कि मैं मौसक निकालने की अन्य विधियों से आपको अवगत कराऊंगा। तो आज मौसक निकालने की एक अंतिम विधि जो 10वां क्लास में पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर, ये एक भाषा है, परिभाषा है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं क्यू तथा आर हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस इक्वल देन आर लेस देन बी है। तो यहाँ बात आती है कि यह लिखा लिखाया एक भाषा हो जाता है। ध्यान ये देना रहता है कि ए और बी का बीच का जो रिलेशन होता है वह ए ग्रेटर देन बी के लिए मान्य होता है। ए ग्रेटर देन बी मतलब ए हमेशा बी से बड़ा होगा। तो इसके पहले मैंने वीडियो में बताया था कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेष कैसे यूक्लिड ने कुछ नया नहीं किया, सिर्फ सजाने का तरीका ढूंढा है। बाकी जो रूल है वह भाग जांच करने का नियम ही है। जैसे देखिए, आपने पढ़ा होगा भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यूक्लिड के प्रमेयिका को मैं प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा कि आखिर लिखा गया है तो यही रूल है। यूक्लिड महोदय ने कुछ नया नहीं किया है। क्या है? जैसे हम ए है और बी, यानी आप बात कर रहे हो ए ग्रेटर देन बी के लिए, यानी बी से जब ए में हम डिवाइड करते हैं तो कोई भी एक पूर्णांक आता है जो क्यू होता है। जब पूर्णांक यहाँ कुछ ना कुछ आता है तो जो बचता है वह क्या होता है? रिमाइंडर होता है। यानी आपको पता है कि हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो आप इस रूल को फॉलो कीजिए। देखिए, यह रूल अगर हम फॉलो करते हैं सेम आ जाएगा। ए मैंने बताया था भाज्य बराबर भाजक, भाजक क्या है? बी, भागफल और क्या है? शेष आर। यानी यूक्लिड ने कुछ नहीं किया है, इस नियम को कुछ अन्य पूर्णांकों के रूप में सजाने का प्रयास किया है। वही आपका हो गया है यूक्लिड लेमा, यूक्लिड एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। मैं आपको बताऊं कि है क्या। तो जब एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो उसका नाम रख दिया जाता है स्टेप या प्रमेयिका या एल्गोरिथम। तो हम एक ही प्रक्रिया कैसे दोहराते हैं? जैसे मान लीजिए कुछ मिल गया हमको 20 और 50, तब 50 में 20 से भाग देते हैं तो 20 दूनी 40 और ये आ गया 10। यानी हम 50 को लिख सकते हैं 20 गुने 2 प्लस 10। देखिए, बिल्कुल यही चीज़ है, 20 गुने 2 प्लस 10। यानी 50 और 20 हमको मिला, लेकिन दो संख्याएं जो हैं जो Q और R को इंडिकेट करती हैं। यानी यही दो संख्याएं हैं जो इस समीकरण को, इस पद को संतुष्ट कर सकते हैं। दूसरा कोई अंक नहीं है जो इसको संतुष्ट कर सके। अब बात आती है कि जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है। यूक्लिड महोदय के प्रमेयिका से भी हमको सीखना है। 0 लेस इक्वल देन बी, यहाँ बी हमारा क्या है? भाजक है। सपोज दैट इस चीज को समझते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि होता क्या है। तो 0 लेस इक्वल देन आर, आर लेस देन बी। रिमाइंडर जो होता है 0 या 0 से बड़ा होता है, लेकिन भाजक से छोटा होता है। 0 लेस इक्वल मतलब आर, 0 आपका जो होगा वह आर के सबसे न्यूनतम मान को इंडिकेट करेगा, और बी जो होगा आर के सबसे महत्तम मान से एक कम को इंडिकेट करेगा। जैसे मान लीजिए हम 5 से भाग देते हैं यानी किसी पूर्णांक में, तो सोचने की बात है कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, यानी हमारा शेषफल क्या क्या होगा। अब सोचिए कि 5 से भाग देंगे तो क्या क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, ऐसे तो क्लास के माध्यम से ज़्यादा बताया जाता है, लेकिन वीडियो के माध्यम से मैं बताऊं कि 5 से भाग दीजिएगा तो क्या क्या शेष बचता है। सोचिए थोड़ा। तो शेष बचना जो होता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, दुनिया के किसी संख्या में अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या होगा? उससे एक कम होता है। यानी ये सभी शेष हो सकते हैं, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यह हो गया सारणी विधि। इसी को लिखने का तरीका हो जाता है 5। यानी
यह होता है समुच्चय निर्माण रूप और यह होता है सारणी विधि। तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि पहले 9th क्लास में समुच्चय पढ़ना था लेकिन अब 11th क्लास में पढ़ना है, इसलिए इस चीज़ को स्पष्ट करने में हमारे बच्चे थोड़े से फंस जाते हैं। तो यह क्या बताता है कि 0 से बड़ा या बराबर, 0 से बड़ा या बराबर कौन है, तो r है। और ये बताता है कि r क्या है, तो 5 से छोटा है, यानी 0 से लेकर 5 से छोटे मान को होना चाहिए, वही हमारा रिमाइंडर होता है। जैसे मान लीजिए फिर हम किसी संख्या को 3 से भाग दे रहे हैं, कोई पूर्णांक है, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 0। यानी जब 0 रिमाइंडर होगा तो वह संख्या विभाजित हो चुकी होगी। शेष 1 मतलब +1, शेष 2 मतलब +2, यानी कुछ भी होगा तो 3 से डिवाइड करने पर, यानी किसी पूर्णांक से अगर n से आप डिवाइड करते हैं तो उसका महत्तम शेषफल n-1 होगा। जैसे देखिए 3 से भाग दिया गया तो महत्तम शेषफल कितना है, 2। अगर 5 से भाग दिए तो महत्तम शेषफल कितना है, 4, यानी 1 कम उसका महत्तम शेषफल होता है। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सीखेंगे कि आखिर कैसे मौसर निकाला जाता है। यूक्लिड महोदय ने क्या किया है, इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके मौसर निकालने का एक नया रूल बना दिया जिसको कहा गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसे मान लीजिए आपके पास अंक मिला है 48 और 20 है, तो इसमें हम मान लेते हैं, माना कि a बराबर, हमेशा बड़े अंक को आप a मानेंगे, छोटे अंक को b मानेंगे। तो a बराबर b बराबर 20 हो गया। लिखना पड़ता है परीक्षा में, अगर प्रश्न बनाना होगा तो आप लिखिएगा यूक्लिड लेमा, शॉर्ट में लेमा से लिखा जाता है। क्या है भाई, तो a बराबर b³ + r, जहाँ r वही लिखना है 0 लेस इक्वल देन r लेस देन b। अब आप क्या कीजिए, जब इस पद्धति में लिखना है तो इसको अलग कहीं रफ कर लीजिए साइड में, यानी उसी पेज में क्या कीजिए, इसको रफ कीजिए। देखिए हम 20 से भाग देंगे, जो पुरानी परंपरा हम पिछले वीडियो में बताए हैं वही है। अब 8 शेष आ गया, फिर 20, 8 दूनी 16, फिर 4, अब 8 आ गया, 4 दूनी 8, यानी हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए कितने स्टेप में बना है, 1 स्टेप, फिर 2 स्टेप, फिर ये 3 स्टेप, यानी 3 स्टेप में हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है। देखिए लिखा क्या जाता है, लिखने का तरीका सीखना है। मौसा तो जान गए, मौसा क्या है 4, अब कैसे जानेंगे भाई, तो ए का मान फर्स्ट स्टेप में क्या है 48, 48। अब यहाँ बी क्या है तो 20, क्यू क्या है तो 2, शेषफल कितना है तो आपका 8, यानी जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया था भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। और यहाँ लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब यह आगे क्यों बढ़ाया गया, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ। यूक्लिड महोदय ने कहा है कि जब तक रिमाइंडर 0 ना हो तब तक वह प्रक्रिया को हम चलाते रहेंगे, और जहाँ रिमाइंडर 0 होगा, जिस भाजक से रिमाइंडर 0 होगा वही भाजक मौसा कहलाएगा। अब आइए दूसरा, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि हर भाजक अगले स्टेप के लिए भाज्य हो जाता है और जो शेष होता है वह भाजक हो जाता है। अब आपका यहाँ भाज्य क्या है 20, तो ये हो गया 8 गुने 2 + 4, यानी यहाँ भी देख रहे हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या है 0 नहीं है। अब फिर दूसरे स्टेप में आते हैं, तो दूसरा हमारा शेषफल कितना है 4 और रिमाइंडर हो गया हमारा 8, तो 8 हमारा भाज्य हो गया। अब इसको लिखते हैं 4 गुने 2 + 0, यानी अब आपका रिमाइंडर क्या हो गया 0। तब यहाँ लिखेंगे इसलिए HCF किसका 48 और 20 इज इक्वल टू 4। बस, तो यूक्लिड महोदय ने क्या किया है, लिखने के तरीका को बदला है, न कि भाग के द्वारा मौसम निकालने का तरीका बदला है, लिखने का तरीका बदल दिया। इसलिए आप घबराएं नहीं, ऐसे अन्य प्रश्नों का अपने बुक से NCERT हो, चाहे आप स्टूडेंट फ्रेंड्स का पढ़ते हो, चाहे भारती भवन बीबी का पढ़ते हो, मतलब भारती भवन किसी भी बुक का पढ़ते हैं, तो यूक्लिड लेमा से आसानी से आप अपने क्वेश्चन को निकालिए, बनाइए। यह एक प्रक्रिया है, आपको इसके बारे में जरूर जानना होगा। पहले भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ध्यान देंगे तो देखिए यह जो भाजक होता है एकदम अगले बार भाज्य हो जाता है। देखिए यहाँ भाजक था, भाज हो गया, यहाँ भाजक था, फिर भाज्य हो गया। आगे बढ़ेंगे तो रिमाइंडर शेष है, यानी 0 हो गया। अब जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक यह प्रक्रिया चलते जाती है, और परीक्षा में
3 या 4 स्टेप का आता है। इसके लिए आप पहले क्या करें, रफ कर लें और हर स्टेप को लिखते जाएं। अगर आपको दिक्कत है तो पहले ही इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर लिख लीजिए, आगे बढ़िए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर आपने हमारे वीडियो को देखा है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक और प्रश्न हम लेते हैं जो आप आसानी से सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा प्रश्न हो गया हमारा 16 हो गया और 22 हो गया, 16 और 22 हम किससे भाग देंगे, रफ कर लेना है साथ में, 16 22, 16 एकम 16, बच गया 6, फिर 16। अब देखिए हम बता रहे थे कि अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो यह स्टेप लिख लेने के बाद फिर सब यही स्टेप रहेगा, ए बराबर बी बराबर, मान लेंगे ए बराबर 22 बी बराबर 16, यूक्लिड लेमा से, यूक्लिड लेमा से क्या है भैया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आप पहला स्टेप लिखिए, आपको गड़बड़ी नहीं होगा, और r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर दूसरा का स्टेप आ गया तो क्या आ गया, तो 6 दूनी 12, 4, दूसरा स्टेप लिख लीजिए। यहाँ क्या है आपका 16, तो 6 गुने 2 प्लस 4, रिमाइंडर नहीं है आपका 0। फिर आइए 4 एकम 4 यानी 2, फिर आ गया 6। यानी लिखने का अगर आपको असुविधा हो कि हाँ कैसे लिखा है तो आप ऐसे बना सकते हैं। फिर अगला स्टेप 2 दूनी 4, यानी अब 4 2 गुने 2 प्लस 0, यानी हमारा रिमाइंडर क्या हो गया 0। इसलिए HCF इसका कितना आया भैया, 16 22 का 2। ये हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। आपको दिक्कत हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।